हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। काफी बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है कि हम दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करें। तो आज हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देखेंगे और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं, जिसके हेल्प से आप विद इन अ सेकंड आप क्वेश्चन डिवाइड वाला क्वेश्चन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो भाई इसका ऑर्डिनरी मेथड, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, वो है हमारे पास। जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली भी जो भी हमारे पास डिवाइजर है, लाइक जैसे हमारे पास है x-2, इससे हमें डिवाइड करना है जो गिवन पोलिनोमियल है हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस 9x प्लस में 18। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि डिवाइड कैसे करें, किसमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, उनको समझ में नहीं आता। तो देखो, इसमें सिंपल सी ट्रिक ये है कि आपको हमेशा क्या करना है, ये जो अंदर वाली फर्स्ट टर्म है ना, इसको बाहर वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है। हमेशा जो भी आपको कोफिशिएंट मिल रहा होगा वही क्या मिलेगा, उसी से आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि लेट हमने x³ को डिवाइड किया x से, तो मिला क्या हमें x²। आपको ये x² रखना है इधर और इस x² से मल्टीप्लाई कर देना है ये जो हमारे पास डिवाइजर है इससे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है x³ माइनस में 2x²। इससे क्या होगा, देखो इसी से हमें फर्स्ट टर्म सेम मिल जाएगा और हमें यही करना होता है कि हमें फर्स्ट टर्म सेम बनाना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम किया तो ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, प्लस ये कैंसिल, ये माइनस और प्लस, फिर क्या होगा, ये भी देखो सेम ही है, दोनों सेम है बिल्कुल, तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस का 9x प्लस में 18, ये हो गया। अब माइनस 9x करना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या लें, तो आपको सिंपली कुछ नहीं सोचना, बस ये 9x को क्या कर देना, भाई ये जो फर्स्ट टर्म है इसको बाहर वाले फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना, मीन्स x से डिवाइड कर देना। और अगर हम x से डिवाइड करते हैं इसको तो मिलेगा क्या, -9। -9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, x-2 से, तो क्या मिलेगा, माइनस का 9x और प्लस में 18। क्लियर, माइनस में 9x और प्लस में 18 डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसिल, और ये कैंसिल ही हो जाएगा 0। तो सिंपली यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना आ रहा था भाई, 9। जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो यार आया 9। सिंपली इस टाइप से डिवाइड करते हैं और फिर इसके हम फर्दर फैक्टर करके इसके 2 फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ये सीखा था। तो इसका कंप्लीट लेक्चर तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको डिवीजन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि भाई ये डिवीजन हमने यहाँ से फाइंड किया, जो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आया, ये आया। इसका दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड में क्या किया जाता है कि सिंथेटिक मेथड में आपको किया क्या जाता है कि भाई सिंपली ये जो कोफिशिएंट्स है ना इनके, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जो कोफिशिएंट्स है ना वो लेने हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर आपको 1 लेना है। फिर यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 लेना है, यहाँ पर -9 लेना है और यहाँ पर लेना है 18। ठीक है, ये कोफिशिएंट ले लेने हैं। फिर क्या करना है, जैसे हम x-2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2, उस 2 को यहाँ रखना है। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है, सिंपली हमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना इसको एज इट इज रखना है। फिर इस 2 को 1 में मल्टीप्लाई करना है, क्या मिलेगा 2, उस 2 को यहाँ रखना है। फिर इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके यहाँ 0 मिल रहा है तो यहाँ पे 0 रख देना है। फिर जो भी आ रही है वैल्यू उसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर और फिर इसको यहाँ पर रख देना है। 2 को 0 से करेंगे 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस और प्लस, भाई प्लस का 0 है तो ये हो जाएगा -9। क्लियर। फिर क्या करना है आपको, सिंपली फिर यहाँ पर 9 2 18, या -18, और यहाँ पर ऑलवेज 0 मिलेगा हमें इसका लास्ट टर्म। अब आपको करना क्या, देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म मिलेगा नीचे आपको इसके साथ कर देनी है इसकी x² की मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो सेकंड टर्म है इसके साथ क्या कर देनी है आपको, x की मल्टीप्लाई। और यहाँ पर जो थर्ड टर्म है ये कांस्टेंट होता है, इसको एज इट इज। अब देखो इसके साथ तो 0 है तो सिंपली क्या मिला हमें, x² - 9। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन इस मेथड की हेल्प से भी कर सकते हो, उसे कहते हैं सिंथेटिक मेथड। तो सिंथेटिक मेथड में हम शॉर्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया। अगर नहीं आया तो अभी हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथड दोनों मेथड से करके दिखाएंगे आपको। जैसे कि हमारे पास है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको डिवाइड करना है, तो एक सिंपल हमारा मेथड हो गया भाई, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली x-1 से डिवाइड कर रहे हैं जो गिवन पोलिनोमियल है हमारा। तो गिवन पोलिनोमियल है 2x³ प्लस में x² माइनस में 2x और माइनस में 1। सिंपली भाई ये मेथड तो हमें आता ही है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सेम करनी होती है, तो बस आपको क्या करो, अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म से कर दो डिवाइड। तो अगर हम 2x³ को x से डिवाइड कर रहे हैं तो मिल रहा है 2x²। इस 2x² को पुट करना है इधर एंड फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना x-1 से, इस पूरे डिवाइजर से। मिलेगा क्या, 2x³ माइनस में 2x² मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x³ माइनस में 2x²। क्लियर। फिर हम इनको माइनस कर देते हैं, तो माइनस इस टाइप से करते हैं कि अगर प्लस साइन है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस होता है वो प्लस हो जाता है।
अब ये माइनस का 2x³ है और ये प्लस का 2x³, है, ये कैंसिल। अब ये प्लस और ये प्लस, ये वाला साइन भूल जाते हैं हम, ये जो नीचे साइन है इसको कंसीडर करते हैं। तो प्लस 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 करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 3x²। माइनस में ये ऊपर से हमारा 2x आ गया और ये आ गया माइनस का 1। क्लियर। फिर आप क्या करिए, फिर अगेन आप इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो अगर हम 3x² को x से डिवाइड करें तो मिलेगा क्या भाई, हमें मिलेगा 3x। इसी सेम प्लस के 3x को इधर पुट कर देना है एंड फिर मल्टीप्लाई कर देना है इस 3x को x-1 में। तो 3x को x-1 में कर रहे हैं तो 3x² मिल रहा है और माइनस का 3x मिल रहा है। क्लियर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x² मिल रहा है और माइनस का 3x मिल रहा है। सिंपल। फिर माइनस करेंगे इसको, ये फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल होगा। अब ये प्लस माइनस होगा माइनस, बट आएगा प्लस का x। क्यों आएगा प्लस का x, प्लस का 3 ग्रेटर है। सिंपली अब यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है और x को x से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। अगर हम x को x से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा। उस 1 प्लस 1 को आपको यहाँ रख लेना है, यहाँ पुट करना है और 1 की मल्टीप्लाई x-1 में करोगे तो x-1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें x-1 ही पुट कर देना है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर होगा माइनस, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो प्लस। जिसका कोई नहीं उसका गॉड होता है, भगवान होता है, खुदा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर। ये कैंसिल, ये हो गया 0। क्लियर। ये हो गया हमारे पास सिंपल डिवाइड। तो ये आ गया। अब इसी का ही जो हम कह रहे थे कि भाई दूसरा जो सिंथेटिक मेथड है उसकी हेल्प से अगर हमें ये क्वेश्चन चाहिए तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है कि भाई जो भी कोफिशिएंट है हमारे पोलिनोमियल के, उनको सबसे पहले रखना होता है अंदर। जैसे यहाँ पर 2 है, 1 है, -2 है और -1। 2 1 -2 एंड -1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ रही है 1। अब आपको अगेन क्या करना है, तो आपको सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसको सेम एज इट इज यहाँ रखना है और फिर क्या करना है, ये जो बाहर वैल्यू इसको करना है मल्टीप्लाई इस 2 से। तो 2 को रखना है आपको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म के लिए। ठीक है। और फिर क्या कर देना है आपको, इनको सोल्व करना है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये होगा हमारे पास 3। क्लियर। फिर हमें क्या करना है, फिर इस 1 की 3 में मल्टीप्लाई करनी है। क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, तो भाई 3 यहाँ रख देंगे हम। और फिर ये प्लस है, ये माइनस है, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1। और फिर 1 की 1 में करेंगे तो +1 आ रहा है और ये आ गया 0। तो ये ऑलवेज 0 मिलेगा टर्म, क्योंकि हमें जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मींस क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए वही जैसे हमने पहले किया था कि फर्स्ट टर्म को x² से मल्टीप्लाई, अगर इसके साथ प्लस है तो भाई यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, प्लस x। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये प्लस है, तो यहाँ पर भी +1। क्लियर भाई। ये आ गया देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा। तो एक तो ये मेथड हो गया हमारा और एक हो गया ये मेथड। वैसे एग्जाम में हमें इस मेथड से ही करके दिखाना है अगर क्वेश्चन आता है, बिकॉज इस मेथड के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है बुक में, तो आप सॉल्यूशन इस मेथड से ही करना। क्लियर। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू वगैरह मिल जाए जिसमें फैक्टर्स बताने हो, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन निकालना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। तो सेकंड एक और देख लेते हैं, अभी प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन की कर लेते हैं हम। जैसे कि लाइक हमारे पास ये आ गया, अब आप डिवाइड करके बताइए भाई क्या होगा आंसर। तो डिवाइड करना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई डिवाइड कैसे करना है और सिंपल भी लग रहा होगा। कमेंट करके बताना कि भाई आपको मेथड कैसा लगा, आपको अब डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ये हो गया हमारे पास x² माइनस में 28x माइनस में 15। क्लियर। अब सिंपल इसमें भी हमें ऐसे ही करना है कि जो फर्स्ट टर्म है भाई अंदर वाला जो फर्स्ट टर्म है इसको डिवाइड कर लो x से। तो अगर हम यहाँ पर 2x³ को x से डिवाइड कर रहे हैं तो मिल रहा है 2x²। तो इस 2x² को यहाँ पुट करेंगे और 2x² की मल्टीप्लाई करेंगे x+5 में। करिए मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा 2x³ मिलेगा और यहाँ पर मिल रहा है 2 5 10 x²। क्लियर। यही मिल रहा है, तो भाई 2x³ और प्लस में 10x²। ये सिंपल हो गया। फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस ये कैंसिल। प्लस और माइनस माइनस होगा, बट माइनस का 5x² होगा बिकॉज माइनस का 10x ग्रेटर है। फिर माइनस में 28 ऊपर से नीचे आ गया और ये -15 भी आ गया। तो हम अगेन क्या करेंगे भाई यहाँ पर -5x को -5x, आपको साइन का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई साइन को इग्नोर कर देना, विद साइन जैसी वैल्यू आ रही है वैसी लेनी है सेम। जैसे हमने -5x² को x से डिवाइड किया तो मिल रहा है हमें माइनस का 5x। इस -5x की मल्टीप्लाई करेंगे x+5 में तो क्या मिलेगा माइनस का 5x² और ये माइनस में 5 5 25x। क्लियर। भाई माइनस में 5x² और माइनस में 25x। यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर ये प्लस, फिर ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस में 15 अगेन। और देखो माइनस का 5 आया था जब हमने इसको डिवाइड किया था माइनस का 5x, तो वही सेम माइनस का 5x आपको यहाँ पर भी पुट करना है। क्लियर। और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ गया -3x। फिर हम -3x को डिवाइड करें, देखो अगर -3x
को डिवाइड करें किससे, x से, तो क्या मिलेगा -3, वो -3 आपको यहाँ पर पुट करना है और इस -3 से ही मल्टीप्लाई करनी है x+5 की। क्या मिल रहा है, -3x मिल रहा है और -15 सेम एज इट इज मिल रहा है आपको, -3x -15, और ये दोनों ही हमारे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए और रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए बिकॉज ये इसका फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और फिर हम अगेन क्या करते हैं भाई, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो अब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके अदर फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर भी हमने एक स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे पास डिवाइड। अब इसी का ही सिंथेटिक डिवाइड करें, अगर हम इसी का ही सिंथेटिक डिवाइड करें तो क्या होगा भाई, सिंपल आपको क्या करना है, सिंथेटिक डिवाइड में आपको सबसे पहले कोफिशिएंट पुट कर लेने हैं, 2 5 -28 -15, 2 5 -28 एंड -15, क्लियर। तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू मिल रही है -5, यहाँ से एक्स की वैल्यू -5 मिलेगी। फिर आपको क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू को रखना है सेम एज इट इज, ये रखा हमने फर्स्ट वैल्यू सेम। फिर क्या करना है आपको, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 मिलेगा, ये -10 मिला। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गए, -5 मिला। एंड अगेन फिर -5 को 5 से करेंगे, +25। एंड ये प्लस माइनस ये क्या देगा, फिर हमें अगेन क्या देगा, ये -3। एंड ये हमें क्या मिल रहा होगा, देखो प्लस का 15 मिल रहा है तो ये 0 मिल रहा होगा। फिर अगर हम इसी से क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म सेम रहता है, यही तो सेम आ रहा है हमारे पास, देखो यही तो सेम क्वेश्चन आया था हमारे पास। ये हो गया सिंपल। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। चलो वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सभी करेंगे इसको। और आप पहले लेक्चर को पॉज करना, इस वीडियो को पॉज करना और फिर खुद से करके देखना कि आप कर पा रहे हैं, नहीं नहीं कर पा रहे तो फिर देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल सा मेथड होता है मैथ्स को करने के लिए कि आप पहले सीखिए, पहले ध्यान से देखिए कि भाई कैसे किया जा रहा है, फिर उसको करिए। फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे, फिर देखिए और फिर से करिए। तो उसकी प्रैक्टिस करिए, कम से कम एक क्वेश्चन की अगर आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो बिल्कुल आपका स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और आप कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करोगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। क्योंकि काफी बच्चों की आती है कैलकुलेशन में मिस्टेक, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाई ये तो आ गया मेरे को, अब तो मैं कुछ कोई भी क्वेश्चन दे दो मुझे, ऐसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस में, कोई भी क्वेश्चन दे दो। अरे ऐसा नहीं होता, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो आप 100% मिस्टेक करोगे। आपने सोचा कि भाई एक क्वेश्चन कर लिया मैंने, मैं सारे कर दूंगा, ऐसा नहीं हो। तो आपको कुछ वेराइटीज करनी होंगी क्वेश्चंस की, तभी आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लेट सपोज कि भी इसको करना हमें, यहाँ पर 4x³ है, तो 4x³ को फर्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो क्या मिलेगा हमें 4x²। तो 4x² मिल रहा है, इस 4x² को यहाँ पर पुट करना, बिकॉज ये क्या बनता है हमारा, क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 में तो 4x³ मिलेगा, 4x³ एंड ये 4 3 12x², क्लियर। तो यहाँ पर 4x³ एंड यहाँ पर ये 12x²। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5x² मिलेगा। फिर यहाँ पर माइनस का 36x, माइनस का 36x माइनस का 63। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस के 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का 5x² एंड ये माइनस में कितना हो जाएगा, 5 3 15x, क्लियर। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 20x -63। अगेन हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर माइनस जो 20 आया हमारे पास, देखो ये 4x² बना, इसी का जो सेकंड टर्म हमने बनाया है भाई, माइनस का 5x को हमने डिवाइड किया है किससे, x से, तभी तो हमारे पास क्या मिला भाई, माइनस के 5x² को हमने डिवाइड किया x से, तभी तो माइनस का 5x मिला, और तभी हमने 5x इसको मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कर दिया हमने इसको। ऐसे से भी माइनस का 20x है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो -20 करेंगे भाई, देखते ही पता चल रहा है आपको। तो अगर एक बार मेथड आप सीख जाते हो फिर तो आप देखते ही बता दोगे कि मल्टीप्लाई क्या करना है, बिकॉज देखो अगर हम -20x को x से डिवाइड करें तो -20 मिलेगा, -20 में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 20x, और फिर माइनस का कितना मिल रहा है, 63 आ रहा है। तो अगर ये 63 आ रहा है, अच्छा ये 36 है, 36 है, तो भाई यहाँ पर माइनस करने पर कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 21, क्लियर। तो यहाँ 21 मिलेगा, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 21, वो भी माइनस का, बिकॉज माइनस के 21x को x से डिवाइड करेंगे, -21 मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो भाई -21 से हम मल्टीप्लाई करें किसको, x+3 से, तो भाई क्या मिल रहा है, माइनस का 21x और माइनस में 63।
अब आपको मिल गया ये 21x एंड माइनस में 63। क्लियर। अब आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ प्लस ये कैंसिल आ गया 0। क्लियर। तो भाई ये आ गया हमारे पास सिंपल इसका क्वेश्चन। आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, फिर भी आपको ये ऐसे ही करना होता। सिंपली हम क्या करते हैं भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये कोफिशिएंट ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट्स ले लेते हैं जो भी हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, 4 7 माइनस 36 और 63। इसको लेने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, -3 आ रही है। और फिर फर्स्ट वैल्यू को सेम एज इट इज नीचे रखते हैं। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ रहा है -12। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ रहा है -5। फिर -3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, +15। +15 करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का कितना मिल रहा है हमें, 21। और ये 21 3 जा 63, वो भी हमें क्या मिल रहा है, ये माइनस माइनस प्लस का, या माइनस का 63 है ना, ये प्लस का मिल रहा है इसलिए 0। अब सिंपली हम क्या करेंगे, 4 के साथ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, इसके साथ एक्स की, और ये कांस्टेंट रहता है भाई, ये तो बनेगा हमारा सिंपली जैसा हमारा सेम यहाँ पर डिवाइड करने पर मिल रहा था। तो ये है हमारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्लियर। तो भाई ये इसका ट्रिक भी हो गया कि आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, ठीक है, इजीली आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो हम विद इन अ सेकंड इसमें भी कर सकते हैं इनको सोल्व। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें कितने लग रहे हैं, 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं, आप ऐसे बता पा रहे हो। इसमें थोड़ा सी कैलकुलेशन हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल ये हमारा ट्रिक हो गया। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना, तो अपने आप को चेक करिए कि भाई इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं, इनका क्वेश्चन क्या आ रहा है। और जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि हम उसको चेक करके बताएंगे कि भाई किसने सही किया और किसने नहीं, और किसी की मिस्टेक होगी तो भी उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो सिंपल ये था हमारा डिवीजन मेथड। क्लियर। तो भाई आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।